Hello बच्चों, let us read the question. A block of density 2000 kg per cubic meter and mass 10 kg is suspended by a spring stiffness 100 Newton per meter. The other end of the spring is attached to a fixed support. The block is completely submerged in a liquid of density 1000 kg per cubic meter. If the block is in equilibrium position, then इस क्वेश्चन के पीछे जो की कॉन्सेप्ट है उसमें से पहला है बुयांट फोर्स। दूसरा जो हम यहाँ पर यूज करेंगे वह है स्प्रिंग फोर्स। और तीसरा जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा वह है इक्विलिब्रियम, कि एक बॉडी किस कंडीशन में इक्विलिब्रियम में रहता है। ये तीन कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर यूज करने हैं। तो ये हमारा स्प्रिंग है जो किसी रिजिड सपोर्ट से लटका हुआ है और उसके दूसरे एंड पर एक बॉडी अटैच कर दी गई है जो कि एक लिक्विड में पूरी तरह डूबा हुआ है और यह बॉडी इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट पोजीशन में रखा हुआ है। इसके कारण मान लीजिए कि हमारी स्प्रिंग की लेंथ में जो एलोंगेशन आती है वो x के बराबर आती है। तो लेट एलोंगेशन इन द स्प्रिंग इज इक्वल टू x के बराबर यहाँ पर एलोंगेशन आ रही है। अब यहाँ पर देखिए कि हमको क्वेश्चन में कुछ डेटा दिए हुए हैं, वो भी जरा नोट कर लें। ये भी पहला दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड ρs मान लेते हैं। ये दिया है 2000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। दूसरा दिया है स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, जिसको कि हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दिया हुआ है 100 न्यूटन पर मीटर। और तीसरा दिया हुआ है लिक्विड की डेंसिटी, इसको हम ρl मान लेते हैं। ये दे रखा है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो हमारे बॉडी के ऊपर तीन फोर्सेस काम कर रहे हैं। एक तो उसका अपना वेट अर्थात ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमेशा डाउनवर्ड होता है। दूसरा इस लिक्विड का बुयांट फोर्स, और बुयांट फोर्स हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में मिलता है, इसको हम Fb कहते हैं। और तीसरा इस स्प्रिंग में जो एलोंगेशन आई हुई है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स और लगेगा, द स्प्रिंग फोर्स, इसको मैं Fs से दिखा देता हूँ। तो तीनों फोर्सेस पहले तो हम एक एक करके मालूम कर लें। द वेट ऑफ द बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बराबर होता है mg, और m हमको दे रखा है और g की वैल्यू हमको मालूम है। दूसरा बुयांट फोर्स, ये होता है वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो सॉलिड का जितना वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम का लिक्विड यहाँ पर उसने डिस्प्लेस कर रखा है v इंटू ρw इंटू g। अब v द वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी, ये बराबर होता है मास अपॉन डेंसिटी। तो मास अपॉन डेंसिटी ρs इंटू ρw इंटू g। और तीसरा जो फोर्स है स्प्रिंग फोर्स Fs, ये बराबर होता है द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, जिसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, K इंटू एलोंगेशन x। क्वेश्चन कहता है कि हमारा सॉलिड तो इक्विलिब्रियम में है, तो इन इक्विलिब्रियम अपोजिट फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, अर्थात Fg ये डाउनवर्ड फोर्स ये बैलेंस होगा दोनों अपवर्ड फोर्सेस से, Fb एंड Fs। ये तो हो गया mg
इज इक्वल टू एफ बी, ये हो गया एम रो डब्ल्यू जी अपॉन रो एस प्लस के हमको दिया हुआ है इंटू एक्स। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो मैं एक बार फिर से क्वेश्चन पे आता हूँ, हम देखें कि हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है। तो पहला तो हमको कैलकुलेट करना है एलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग दैट इज एक्स, एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ बुओयंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, ये हमको मालूम करना है एफ बी की वैल्यू। तीसरा द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये तीसरी बात हमको कैलकुलेट करनी है। एंड फोर्थ मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स ऑन द ब्लॉक इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द ब्लॉक, ये चौथी बात हमको यहाँ पर मालूम करना है। तो सबसे पहले तो हम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 से हमको मिल जाएगा कि एक्स, हमें एक्स कैलकुलेट करना है, इसको एक तरफ रख लें, बराबर मिलेगा एम जी माइनस एम रो डब्ल्यू जी अपॉन रो एस। यहाँ से देखिए कि एम जी को तो कॉमन लिया जा सकता है, तो हमें के एक्स बराबर मिल जाएगा एम जी 1 माइनस रो एल अपॉन रो एस। तो यहाँ से हमको एक्स कैलकुलेट करना है, एलोंगेशन एक्स बराबर हो गया एम जी अपॉन के 1 माइनस रो एल अपॉन रो एस। एम दे रखा है 10, जी की वैल्यू भी 10, के की वैल्यू 100, 1 माइनस रो एल दिया है 1000 और रो एस दिया है 2000। ये तो पूरे कैंसिल हो गया और यहाँ पर भी तीनों जीरो कैंसिल हो गए, तो 1 में से 1/2 घटेगा तो हमको मिलेगा 1/2, ये मीटर में होगा, अर्थात 50 ये सेंटीमीटर में होगा। तो इतने का एलोंगेशन उस स्प्रिंग में मिलेगा, 50 सेंटीमीटर या हाफ मीटर के बराबर। एंड देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग यू बराबर दी जाती है हाफ के एक्स स्क्वायर, तो 1/2 के की वैल्यू 1000 और एक्स की वैल्यू याद रखिएगा कि हमने के की वैल्यू एसआई में रखा है, तो एक्स की वैल्यू भी एसआई में ही रखेंगे, यानी कि 1/2 का स्क्वायर, ये तो हो गया 12.5 जूल। तो एक डेटा तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया है, दूसरा ये कैलकुलेट हो गया। और यहाँ जो एक चीज और हमको कैलकुलेट करने के लिए कहा था वह था एफ बी, द बुओयंट फोर्स। और बुओयंट फोर्स हमको मिल रहा है एम अपॉन रो एस इंटू रो डब्ल्यू, सॉरी रो एल लिक्विड का इंटू जी। तो एम 10, रो एल 1000, जी की वैल्यू 10 अप्रोक्सीमेटली और रो एस की वैल्यू 2000। तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया और 2 से कैंसिल किया तो ये 5 बार में कैंसिल हुआ, मीन्स 50 न्यूटन। तो चलिए जो बातें हमसे कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था हमने सब कैलकुलेट कर लिया है। अब देखिए कि कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं या कौन कौन से इनकरेक्ट। तो हम सबसे पहले एलोंगेशन पे आते हैं। ऑप्शन ए, इसने एलोंगेशन दिया 1 सेंटीमीटर, जबकि हमने मालूम किया कि तो 50 सेंटीमीटर या हाफ मीटर है, इसका मतलब कि ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, गलत। द मैग्नीट्यूड ऑफ द बुओयंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज 50 न्यूटन, ये बिल्कुल लास्ट में हमने कैलकुलेट किया और ये बिल्कुल करेक्ट है। द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज 12.5 जूल, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स ऑन द ब्लॉक इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द ब्लॉक। तो अभी हमने देखा कि स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, बुओयंट फोर्स ये भी ऊपर की तरफ लग रहा था और इसका वेट लग रहा था नीचे की तरफ। तो वेट को दो फोर्सेस ने मिलकर बैलेंस किया है, बुओयंट फोर्स और स्प्रिंग फोर्स दोनों ने मिलकर बैलेंस किया है। इसका मतलब है कि स्प्रिंग फोर्स इज लेस देन ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स इज लेस देन
ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट ऑफ द ब्लॉक। तो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स ऑन द ब्लॉक इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द ब्लॉक। ग्रेटर देन बोल रहा है, अर्थात ये गलत हो गया क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इज लेस देन द वेट ऑफ द ब्लॉक है, ये भी गलत। तो हमारे इस क्वेश्चन के दो आंसर करेक्ट आ रहे हैं, दो ऑप्शन करेक्ट आ रहे हैं, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। एंड दिस इज फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप you understood it well. Best of luck.